चलें जी, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 1 है जी, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ माउस। तो माउस को इजाद करने वाले का नाम क्या है जी? तो पहला नाम है जी डॉगलस एंग्सबर्ट। तो माउस को इन्वेंट करने वाला डॉगलस एंग्सबर्ट है और कब किया जी? अर्ली 1960 के अंदर इन्होंने इजाद किया। नेम द पर्सन हु वाज एक्साइल्ड टू सेंट हेलेना आफ्टर रिनाउंड बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। 1815 के अंदर बैटल ऑफ वाटरलू जो हुई, ये जंग जो वाटरलू की हुई 1815 में बेल्जियम में, उसमें किसको जलावतन कर दिया गया था? नेपोलियन बोनापार्ट को जो है वो एग्जाइल कर दिया गया था। सीटी स्कैन स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? सीटी स्कैन जो है ये कंप्यूटर टोमोग्राफी है जी। नॉर्मडे इज इन नॉर्मडे जो है ये फ्रांस के अंदर है। सर लॉरेंस ओलिवियर। सर लॉरेंस ओलिवियर कौन है? सर लॉरेंस ओलिवियर एक्टर हैं और इंग्लिश एक्टर भी हैं। कोफी अनान अ फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ बिलोंग टू। आप कोफी अनान जो है ये हमारे पास सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, 7th नंबर रहा है इनका जी, और इनका तल्लुक जो है वो गाना से है। और जो अभी करंटली चल रहे हैं, जो करंटली अभी हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका नाम एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि 9th नंबर पर है। आपने अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन में ये चीज़ नोट कर लेनी है कि करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। कैपिटल ऑफ गाना इज अकारा। जो गाना कैपिटल है वो अकारा है। द कंट्री ऑफ गाना वाज फॉर्मली नोन बाय। तो पहले से किस नाम से पहचानते थे? गोल्ड कोस्ट के नाम से पहचाना करते थे जी। कोंगू इज न्यू नेम ऑफ। कोंगू किसका नया नाम है? जहरी का नाम जो नया है वो कोंगू है। ब्लैक पूल इज, व्हाट इज ब्लैक पूल? ब्लैक पूल क्या है? ब्लैक पूल बेसिकली टाउन है किसके अंदर जी? इंग्लैंड के अंदर है, यूके के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रख गुलाम मोहम्मद लाइव स्टॉक फार्म इज इन रख। गुलाम मोहम्मद लाइव स्टॉक है वो कहाँ पे है? उकाड़ा, साहिवाल, पत्थर होगा और आपके पास मियाँ वाली होगा। तो बेसिकली ये कहाँ पे है जी? पत्थर के अंदर है जी। विच इज़ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? तो अगर हम बात करें फ्रेश वाटर लेक की, तो दुनिया के अंदर जो है वो लेक सुपीरियर जो है ये फ्रेश वाटर लेक कहलाती है। और ये कहाँ पे है जी? ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है जी। विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? डीपेस्ट लेक कौन सी है जी? लेक पैकल जो है ये डीपेस्ट है। इसकी अगर डेप्थ देखी जाए तो 1642 मीटर है जी। और ये सर्बियन रशियन के अंदर है। अर्ल माउंटेन क्या है? अर्ल माउंटेन बेसिकली यूरोप एंड एशिया को सेपरेट करती है, कंटिनेंट को। और रशिया जो है रशिया के अंदर है। और रशिया ये भी याद रखें कि रशिया यूरोप के अंदर भी है और एशिया के अंदर भी है। विच कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? अगर ऑयल प्रोड्यूसर की बात की जाए तो पहले नंबर पे यूएसए आता है और दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया आता है। तो इसने सेकंड लार्जेस्ट पूछा तो इट्स मींस सऊदी अरेबिया। बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट फ्रॉम रशिया। रशिया फ्रॉम, अब जो बेरिंग स्ट्रेट है वो अलग अलग करती है कौन से दो ममालिकों को? एक ममालिक रशिया है और दूसरा जो है वो यूएसए है। ओपियम वार। ओपियम वार वाज फॉट बिटवीन चाइना एंड। ओपियम वार जो लड़ी गई, जो वो किस किस के दरमियान लड़ी गई जी? तो ओपियम वार वाज फॉट बिटवीन चाइना एंड ब्रिटिश। चाइना और ब्रिटिश के दरमियान जो है ओपियम वार लड़ी गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है जी, इंटरनेशनल डेट लाइन पास थ्रू। इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से पास होती है? तो ये कहता है जी बेरिंग स्ट्रेट से पास होती है। बेसिकली यहाँ पे कंट्रीज अगर आए तो न्यूजीलैंड आएगा आपके पास, और अगर आपके पास स्टेट्स आए तो बेरिंग स्ट्रेट्स आपके पास आएगी, जो कि क्या है? रशिया और यूके को सेपरेट करती हैं। शॉर्टेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया विल बी ऑन। शॉर्टेस्ट डे जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सा होता है जी? तो उल्टा है जी पाकिस्तान के हिसाब से। पाकिस्तान में 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन है, लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा दिन है। पाकिस्तान में 21 जून सबसे बड़ा दिन है, लेकिन वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वो सबसे छोटा दिन है। तो उसने छोटा दिन पूछा तो 21 जून। मेंशन द निक नेम ऑफ एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन 1945। 1945 में जो हिरोशिमा के ऊपर बम गिराया गया उसका जो उसका निक नेम था वो क्या था? तो उसका जी नेक नेम था लिटिल बॉय। ये याद रखना आपने कि दो बम गिराए गए थे, एक हिरोशिमा पे एक नागासाकी पे। इन दोनों के दरमियान 3 दिन का गैप है। एक 6 अगस्त 1945 को था, दूसरा 9 अगस्त 1945 को है। जो हिरोशिमा पे गिराया गया उसको लिटिल बॉय जैसा के नेक नेम से जानते हैं, और जो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया नागासाकी पे उसको फैट मैन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 21। द ट्रीटी ऑफ सर्विस वाज साइंड इन। ट्रीटी ऑफ सर्विस कब हुई? इन 10 अगस्त 1920 को हुई है जी। मुस्तफ़ा कमाल पाशा अबॉलिश द खिलाफत। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने हुकूमत कब ख़त्म की, यानी खिलाफत कब ख़त्म की? तरीके खिलाफत 1924 के अंदर जी। क्वेश्चन नंबर 23 है जी, वी द पीपल ऑफ द यूएन ओपनिंग वर्ड ऑफ विच ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स? तो ये कौन से हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स का ये
ये का जो अल्फाज हैं लिखे गए हैं, तो यूएन चार्टर का ये अल्फाज हैं जी। क्वेश्चन नंबर 24 है जी, कोए जोदी इज लोकेटेड एंड कोए जोदी कहाँ पे लोकेट करता है, किस एरिया के अंदर है, तो कोए जोदी जी तुर्की के अंदर है। कोहे तूर कहाँ पे है, कोहे तूर जो है ये सनाई के अंदर है। द नेम ऑफ साइलोन चेंज इनटू श्रीलंका, जो साइलोन का नाम चेंज करके श्रीलंका रख दिया गया, तो वो कब रखा गया जी, 1972 के अंदर। 1 यार्ड इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर, तो 1 यार्ड के अंदर कितने मीटर होते हैं, तो ये 0.914 मीटर होते हैं जी। देखिए 1 यार्ड के अंदर 3 फुट होते हैं। अगर हम 1 मीटर की बात की जाए तो 1 मीटर के अंदर 1 यार्ड के अंदर फुट कितने हैं, 3। अगर हम 1 मीटर के अंदर फुट काउंट करें तो 3.28 है। इट्स मीन दोनों के दरमियान जो बचती है चीज वो 0.8 है। अगर हम इसको जरा तकसीम से करके करें 1 यार्ड को मीटर में कन्वर्ट, तो 0.914 मीटर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 1 BTU इज इक्वल टू हाउ मेनी जॉल, 1 BTU कितने जॉल के बराबर होता है, तो 1055 के बराबर होता है जी। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम ऑफ गोल्ड, बाय डिफॉल्ट 1000 mg के बराबर होगा। आदम पीक इज लोकेटेड इन, आदम पीक कहाँ पे है जी, आदम पीक श्रीलंका के अंदर है। 1 इंच इज इक्वल टू 1 इंच किसके बराबर होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये आप किसी भी पैमाने से भी देख सकते हैं। अच्छा, इस दफ़ा जो ये मसला ये है कि नोट नहीं किए, अलग सेपरेट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं किए मैथ के, लेकिन इंशाल्लाह मॉडल पेपर नंबर 3 में, लेक्चर 3 में हम इनको सेपरेटली जो है वो मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसके ऊपर ही सॉल्व है जी। इफ 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 50 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगर आपके पास 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 50 है तो आपने x की कीमत बतानी है। तो सबसे पहले जी जो 15 है इसके साथ x नहीं है, तो ये आपस में तो सॉल्व नहीं हो सकते। इट मीन इस साइड पे अगर ये माइनस में है, दूसरी साइड पे ये चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 50 में 15 जब जमा किया तो 65 बन गए, और हमें कीमत चाहिए थी x की, हमारे पास अभी 5x की है। तो हमने काम क्या किया, हमने डिवाइड किया 5 के ऊपर, तो हमारे पास x की जो कीमत है वो कितनी निकली जी, 13 निकली, क्योंकि वो 65 को 5 पे तकसीम करने से 13 आएगा। ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट सिटी इन द वर्ल्ड, अगर इनहेबिटेंट ओल्ड इनहेबिटेंट सिटी देखी जाए तो हमारे पास वो कौन सी है जी, दमिश्क है पुराना। द कल्चरल सेंटर ऑफ गांधार सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड एट प्रेजेंट डेट, अगर प्रेजेंट डेट के मुताबिक हम देखें तो गांधार सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ पर है, वो पाकिस्तान के अंदर है जी। ओल्ड मोनार्ची, ओल्ड बादशाह जो है वो जापान की है जी। फादर ऑफ होम्योपैथी, अगर फादर ऑफ होम्योपैथी देखा जाए तो सुमेल हनेमन जो है वो फादर ऑफ होम्योपैथी है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था जी एक आपका, द बुक वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है, तो वेल्थ ऑफ नेशन जी आदम स्मिथ ने लिखी है, लेकिन नन ऑफ दीज ऑप्शन है क्योंकि वहां पर उन्होंने राइट ऑप्शन नहीं दिया। आप अपने माइंड में बिठा लें कि वेल्थ ऑफ नेशन इज रिटन बाय आदम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 38 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज ओरिजिनली पब्लिश इन विच लैंग्वेज, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस लैंग्वेज में पब्लिश हुई, तो ये जर्मन है जी। द फेमस इंसिडेंट बोस्टन टी पार्टी टुक प्लेस इन, तो टी पार्टी बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी, 16 दिसंबर 1773 के अंदर हुई है जी, बोस्टन में हुई है, और बोस्टन यूएस का। अहमद खान खरल, द फेमस कैरेक्टर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिलोंग टू, अहमद खान खरल जो है ये मशहूर कैरेक्टर रहा इनका, किसके अंदर, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मीन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के अंदर हुई है। और अब वो पूछ रहा है कि अहमद खान खरल जो है वो उनका ताल्लुक कहाँ से है, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो झामरा से जी बिलोंग करते थे, विलेज इन पाकिस्तान है। फैज अहमद फैज वाज इम्प्रेस्ड फॉर द alleged इन्वॉल्वमेंट इन रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस, तो हमारे पास जो रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी के केस के अंदर जो आदमी आता है वो फैज अहमद फैज आते हैं जी। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 42 है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी रिपीटेड है। प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज रिटन बाय जैन ऑस्टन, ये बहुत फेमस बुक है जी। कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, वायरस की वजह से कौन सा ऐसी जो डिजीज है जो वायरस की वजह से नहीं होती, तो टाइफाइड वायरस की वजह से नहीं होती। अदर जितनी भी लिखी हुई है वो वायरस की वजह से होती है जी। Which among the following starch digestive enzyme, तो amylase जो है वो starch digestive enzyme होता है जी। Another name for vitamin C का जो दूसरा नाम है वो sphoric acid है। Which is used a moderator in atomic reactor, atomic reactor के अंदर जो heavy water होता है उसे moderator के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जी। गावा is a rich source of vitamin C, गावा जो है वो विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है। कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, ये किसकी किताब है, नेल्सन मंडेला की लिखी हुई किताब है। और क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास 50, डायमीटर ऑफ जुपिटर, जो डायमीटर है जुपिटर का
वो कितने टाइम जमीन से बड़ा है, तो 11 टाइम जमीन से बड़ा है। अगर हम जमीन का डायमीटर देखें तो 12,745 किलोमीटर है जी। अच्छा जी। नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है वो पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।